नमस्कार दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी आपका पेपर था शांति शिक्षा सतत विकास, जो कि आपका अष्टम प्रश्न पत्र और आज का लास्ट आपका पेपर था। आज के बाद आपके पेपर हो गए हैं ख़त्म। समय 1 घंटे का था, पूर्णांक 25 का था दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर ये पेपर जो आपका आया था इसकी सॉल्विंग हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी बनता है। दोस्तों यहाँ पर क्या बनता है, पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। कौन कौन से? आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि 3 आयाम तैयार किए गए हैं, क्वेश्चन से ही आंसर निकल रहा है कि भाई 3 आयाम तैयार किए गए तो 3 ही होंगे। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, यानी कि ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो मतलब सभी से होना ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है आयाम तैयार किए, या फिर इस तरह से क्वेश्चन दे सकता था कि आयाम तैयार किए गए तो कौन से आयाम तैयार किए गए, तो इस तरह से ये सभी है। लेकिन साफ साफ वो कह दिया है कि 3 आयाम तैयार किए गए, तो 3 तो भाई साहब राइट आंसर हो ही जाएगा। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा कि व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शक्ति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है। तो जो प्रमुख तथ्य हो जाएगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर ABCD में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और संवेगात्मक ये सभी हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा कि राष्ट्रीयता क्या है। दोस्तों राष्ट्रीयता देशभक्ति का पुराना प्रत्यय है, या देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय है, या फिर दोस्तों ये आप सभी का विघटनकारी प्रत्यय है। तो भाई साहब राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देशभक्ति के समान प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? विशेषाधिकार, स्वतंत्रता या समानता या बंधुत्व। तो यहाँ पर भाई साहब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा विशेषाधिकार। अगला हो जाएगा सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो भाई साहब सतत विकास के लिए आवश्यक आपका शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 के साइड चला जाएगा। आगे आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे दोस्तों, आपके काफ़ी आसान प्रश्न थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ आप करके आए होंगे, क्योंकि सारा कुछ आपका सिलेबस से है। साइबर बुलिंग मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है, साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग क्या होता है, काफ़ी बार आपको दोस्तों ये चीज़ आपको बताया है मैंने। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं अगर हम यहाँ पर कि नैतिकता क्या है। तो भाई साहब नैतिकता का संबंध व्यक्ति के अंदर निहित अच्छाइयों तथा सदाचार से, सभ्यता से होता है। जैसे कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, बंधुत्व की भावना रखना, कर्तव्य का पालन करना, बुजुर्गों का आदर करना, सभी ये सम्मान करना, सभी का सम्मान करना, ये सभी क्या है भाई नैतिकता के अंतर्गत आता है। अष्टांग योग के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। अष्टांग योग के नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, ये सभी मैंने आपको अष्टांग योगों को बताया था, ठीक है ना। पुरुषार्थ क्या तुष्ठ्य वतुष्ठ्य क्लियर नहीं दिख रहा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर का अर्थ क्या होता है, तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है आपको? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी क्या है? पुरुषार्थ होते हैं। साइबर बुलिंग सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है। तो मैंने आपको साइबर बुलिंग के बारे में आपको बताया था दोस्तों, ये एक इंटरनेट से रिलेटेड होता है, जो कि आपको पता है साइबर बुलिंग का अर्थ ही होता है, यानी किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या फिर किसी वयस्क द्वारा इंटरनेट मोबाइल के प्रयोग से प्रताड़ित करना, उसको मानसिक मेंटली टॉर्चर करना, परेशान करना। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो बाल मस्तिष्क हो या फिर वयस्क को, सभी के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आजकल क्या हो रहा है, मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये सभी आपका बुलिंग, साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। अगला हो जाएगा हमारा तनाव प्रबंधन कौशल से क्या अभिप्राय है। और आग आपने अष्टांग योगों को लिखा होगा ना, अष्टांग योग का लिखा होगा। अष्टांग में आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये सभी आपके अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। यानी अष्टांग योग के सूत्र बताए गए हैं, यहाँ पर 8 सूत्र बताए गए हैं, चूँकि आपको जैसा कि आपको पता भी है। तो तनाव प्रबंधन कौशल के बारे में आपने पढ़ा है अच्छे से। राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता होती है, मतलब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। यहाँ पर मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट करना था, वाह क्या बेहतरीन क्वेश्चन था। चरित्र के निर्माण को आपको स्पष्ट करना था कि भाई चरित्र का निर्माण क्या है। चरित्र का निर्माण जैसे कि आपको पता है कि सद्विचारों सत्कर्मों का एक रूपता ही क्या होता है, चरित्र होता है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें सकारात्मक का रूप देते हैं, उन्हें चरित्रवान कहा जाता है। व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं, आचरण जैसा होगा उन्हीं के अनुरूप उनका चरित्र का निर्माण होगा। तो मतलब आप इसमें बेसिकली लिख सकते हो, वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। स्वस्थ साथी संबंधों का बढ़ावा देने अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। काफ़ी आसान प्रश्न था दोस्तों ये, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान ये प्रश्न बन जाता है दोस्तों। व्यक्तित्व वाला जो है आपका
काफ़ी आसान ये आपका प्रश्न जो है वो बन जाता है, व्यक्तित्व के मुख्यतः रूप कितने बताए गए, यानी व्यक्तित्व के मुख्यतः रूप कितने बताए गए हैं। तो व्यक्तित्व के 5 विशेषताएं कह लीजिए, आप मुख्यतः कह लीजिए, तो उसके आपको पता है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी सभी आपके इनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर 5 विशेषताएं व्यक्तित्व के बारे में तो आप लोग आराम से लिख ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम यहाँ पर दोस्तों कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, सांप्रदायिकता के दोस्त, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और जैसा कि अभी आपका एक क्वेश्चन था कि वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता को यहाँ पर सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। तो ये आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि विश्व में कई राष्ट्र हैं, उनमें से भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये दोस्तों आपका 2019 में प्रीवियस ईयर का दोस्तों है, उठा के लिए देख लीजिएगा आप लोग। 2019 जितने भी लोगों ने हमारा प्रीवियस ईयर वीडियो देखा होगा वो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि ये 2019 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। काफ़ी आसान यहाँ पर आपका था, कुछ पूर्व के पूरे जो 18 नंबर थे, 18 क्वेश्चन थे वो आपके काफ़ी आसान थे। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।